दोस्तों, आखिरकार पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत देश में लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से समाप्त हो गया। 7 चरणों की अवधि में चलने वाला यह विश्व का सबसे लंबा चुनाव अभियान भी था और जिस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 545 सीटों के लिए, लोकसभा सीटों के लिए जो चुनाव होता है, ये अपने आप में काफी विशाल है, अपने आप में काफी विविध है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोगों का रहना सहना है। ऐसे में उन सभी को अगर एक सूत्र में कोई पिरोता है तो वो है भारत का लोकतंत्र, जिसमें जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और लोकसभा के अंदर अपने सांसदों को भेजकर अपने देश के लिए एक प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। यूं कहें दोस्तों, 2014 और 2019 का जो चुनाव था वो अपने आप में थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वहां पे जो एक मोदी लहर का फैक्टर था और जिस तरीके से जो नारा चला था, जो नैरेटिव चला था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, उसके कंपैरिजन में अगर इस बार बात करें 2024 का चुनाव, ये थोड़ा सा अलग था। लोगों में अंडर करंट था, लोगों के अंदर पहली बार ऐसा था कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 2019 का चुनाव अगर आप देखें तो वहां पे लोगों का पिक्चर काफी क्लियर था और एक तरफा जीत वहां पे माना जा रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब सभी का इंतजार जो है 4 जून को आने वाले नतीजों पे तो है ही, उससे पहले यहाँ पे जो लोगों के मन में जो उत्सुकताएं हैं, लोगों के मन में जो इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या होने वाला है, कौन सी सरकार आएगी। जिस तरीके से विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई को अपना मुद्दा बनाया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एनडीए मतलब कि भाजपा ने जो है अपने इन 10 सालों के कार्यकाल के दौरान जो भी उनकी उपलब्धि थी, साथ ही साथ राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहा, ठीक है। और लोगों के अंदर जो मोदी का जो एक विश्वास है, मोदी फैक्टर, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा चुनाव था, एनडीए ने मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा है, तो ऐसे में कह सकते हैं एक तरीके से वन मैन आर्मी के तहत जो है ये पूरा चुनाव। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपना, यहाँ पे जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है और जो अनुमानित सीटें हैं जो कि यहाँ पे बीजेपी प्लस उनके जो भी समर्थित पार्टियां हैं, जिसको आप एनडीए के अंदर आप बोल सकते हैं, टोटल कितनी सीटें आ रही हैं इसका अंदाजा आपको इस वीडियो के विश्लेषण से लग जाएगा। और यहाँ पे एक्यूरेसी का काफ़ी ध्यान रखा गया है, तमाम फैक्टर्स वहाँ पे जातीय समीकरण के साथ साथ वहाँ पे जो वहाँ पे लोकल मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे तो एक है ही, मोदी का अपना एक नैरेटिव है ही, राम मंदिर, ऐसे तमाम बहुत मुद्दे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोकल मुद्दे जो हैं वो वहाँ पे हावी हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कौन सी सीट पे बीजेपी कौन से राज्य में कितना आगे है और कौन कौन सी सीटें जो हैं वो गंवा रही हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो टोटल गाइज यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि कुल जो सीट है जिस पे चुनाव लड़े जा रहे हैं वो टोटल है 543, ठीक है। 543 सीटों के लिए जो है यहाँ पे फाइट हो रही है। और सबसे पहले बात कर ले यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र नो डाउट ये एक ऐसा कह सकते हैं राज्य है जहाँ पे शुरू से ही पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर आप पिछले चुनाव में देखेंगे तो क्लियर कट आपको जो है बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जो है वहाँ पे वोट मिले थे। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहाँ का जो एक आम मराठी है, उन्होंने देखा कि किस तरीके से पिछली बार शिवसेना ने एनडीए के तहत रह के मोदी के चेहरे पे वोट मांगकर वो विपक्ष में चले गए थे। तो इस बार वहाँ की जनता जो है काफ़ी फूक फूक के कदम उठा रही है और इसका जो है नुकसान भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है बीजेपी को, ठीक है। पिछली बार टोटल 48 में 42 सीटें जो हैं वो जीती थी, काफ़ी एक बम्पर जीत हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन दोस्तों इस बार बता दूं, टोटल जो है यहाँ पे 48 सीटों में यहाँ पे भाजपा को जो है 25 सीटें मिलने जा रही हैं और उनके जो सहयोगी हैं, ठीक है, उनको जो है लगभग यहाँ पे 16 सीटें जो हैं वो मिलती हुई दिख रही हैं। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 48 में 41 सीटें जो है ये भाजपा के एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुजरात के बारे में क्या कहना है, ये मोदी जी का गढ़ है और गुजराती लोग जो हैं मोदी जी से कितना ज़्यादा प्रभावित हैं। और ऑफ कोर्स मोदी का जो एक मॉडल है, गुजरात मॉडल, पूरी दुनिया जानती है। तो यहाँ पे दोस्तों हर साल की तरह इस बार भी जो है गुजरात में यहाँ पे 26 के 26 जो सीटें हैं वो यहाँ पे बीजेपी को मिलती हुई जा रही हैं। और यहाँ पे बीजेपी का कोई भी सहयोगी नहीं है, एनडीए का कोई पार्टनर नहीं है। टोटल 26 के 26 सीटों पे जो है भाजपा अकेले लड़ रही है। तो गुजरात में यहाँ पे एक और चौंकाने वाला फैक्ट आपको बताऊं कि गुजरात में सूरत
सूरत इकलौता ऐसा लोकसभा सीट है जहां पे चुनाव होने से पहले ही वहां का जो उम्मीदवार है वो जीत चुका है। मतलब ये कि वहां पे जो है कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था उसने अपने नाम वापस ले लिए और बाकी जितने जो निर्दलीय थे उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। तो वहां पे चुनाव करने की नौबत नहीं आई। एज पर द रूल केवल अगर एक ही कैंडिडेट होता है तो उसको ऐसे ही विनर घोषित कर दिया जाता है। तो इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के पास चुनाव होने से पहले ही ऑलरेडी एक सीट उनका एक सांसद बन चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल यहाँ पे गुजरात में एक तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो बाकी 25 बचे। तो 25 में 25 मतलब कि कुल गुजरात के अंदर जो है यहाँ पे बीजेपी को 26 सीटें मिलने जा रही हैं। और यही इतिहास दोहराता हुआ यहाँ पे मध्य प्रदेश, जहाँ पे मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा आ रहा है, यहाँ भी भाजपा जो है 29 में 29 सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा का कोई भी सहयोगी दल नहीं है, उनका एनडीए का कोई पार्टनर नहीं है। और यहाँ पे बीजेपी जो है मध्य प्रदेश के अंदर कुल 29 के 29 सीटों पे वो चुनाव लड़ रही है अपने सिंबल पे, कमल के फूल पे। तो यहाँ पे जो एक बनाया जा रहा है ओपिनियन कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जो हैं वो भाजपा के झोली में जा रही हैं। और सेम दोस्तों 2014 और 2019 की तरह राजस्थान जो भी जितने भी हिंदी पट्टी क्षेत्र हैं वहाँ पे बीजेपी का दबदबा है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे भी राजस्थान में भी क्लीन स्वीप बीजेपी कर रही है और यहाँ पे 25 में 25 सीटें जो है वो जीत रही है। दोस्तों पंजाब में यहाँ पे झटका लगने वाला है बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पे टोटल 13 में से भाजपा को केवल जो है 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पंजाब में जो है 9 सीटों पे जो है नुकसान है बीजेपी का। टोटल 13 में से 4 सीटें जीत रही है। फिर बात करते हैं पंजाब से लगा हुआ राज्य हरियाणा, जहां पे लोकसभा की 10 सीटें हैं और यहां पे भी 10 में 10 सीटें बीजेपी जीतने जा रही हैं अपने चुनाव चिन्ह पे, क्योंकि वहां पे कोई भी उनका सहयोगी दल नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात करें जहां पे 6 लोकसभा की सीटें हैं, तो यहाँ पे जो है 3 भाजपा के खाते में जा रही है और बाकी 3 जो है वो INDI गठबंधन है उसके पास जा रही है। उत्तराखंड में भी बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही है। 5 में से 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड के में जो है भाजपा को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश फिर जो है अपना इतिहास दोहरा रहा है और यहाँ पे जो है 4 में से 3 सीट भाजपा के खाते में जा रही है। और यहाँ पे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एक सीट जो है मंडी लोकसभा सीट, जहाँ पे इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है विक्रमादित्य सिंह हैं और भाजपा की ओर से यहाँ पे कंगना रनावत हैं। तो ये थोड़ा सा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, लेकिन ये जो है पल्लड़ा जो है यहाँ पे कांग्रेस का भारी हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 4 में से 3 सीटें जो है बीजेपी के पास जा रही है। दिल्ली फिर से क्लीन स्वीप भाजपा कर रही है, 7 में से 7 सीटें जा रही हैं। और जिस तरीके से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाकर जो है एक सेल्फ गोल किया है कांग्रेस ने, तो इसका खमियाजा उनको बाकी सीटों पे भी जो है देखने को मिलने का उम्मीद है। और यहाँ पे टोटल दिल्ली में जो है भाजपा 7 में 7 सीटें जीत रही है। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है आबादी के दृष्टिकोण से भी और लोकसभा सीटों के दृष्टिकोण से भी, और कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीतता है वही केंद्र में अपना सरकार बनाता है, मतलब कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी होते हुए ही जाता है। ऐसे में दोस्तों और पूरी दुनिया की निगाहें, जितनी भी मीडिया है उन सभी की निगाहें जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पे ही टिकी हुई थी। आपने देखा होगा जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी मीडिया हैं, वो सभी उनका फोकस जो होता है यूपी में ही होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसी हॉट सीटें हैं जो इस लोकसभा चुनाव को और ज़्यादा आकर्षक बनाती है। अमेठी की बात कर लें, रायबरेली की बात कर लें, इन दोनों जगह जो है परंपरागत जो है ये कांग्रेस की सीट रही है। हालांकि पिछली बार अमेठी सीट से राहुल गांधी हार गए थे, स्मृति ईरानी ने उनको हराया था और वो वायनाड से हालांकि जीत गए थे। और इस बार फिर से राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ इस बार अमेठी की जगह ना लड़के वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सोनिया गांधी का अपना सीट था। अब चूंकि सोनिया गांधी जो है अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो राज्यसभा की मेंबर बन गई हैं। ऐसे में उन्होंने जो है अपना सीट इस बार अपने बेटे जो है राहुल गांधी को दिए हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अब अमेठी जो है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अब स्मृति ईरानी के लिए रास्ता क्लियर हो चुका है और उसके बाद अब जो है रायबरेली में देखना होगा, ठीक है। और लोकसभा सीट में जो सबसे हॉट सीट है पूरे यूपी का, तो वो है
बनारस लोकसभा सीट, जहां से स्वयं जो है नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुल 80 में से यहाँ पे भाजपा के खाते में जो है टोटल 71 सीटें जा रही हैं, और बाकी जो भी उनके सहयोगी दल हैं जैसे अपना दल हो गया, और भी जो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, तो टोटल सहयोगियों के पास जो है 7 सीटें जा रही है। तो टोटल जो है दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 80 में 78 सीट ने जीतने का जो है यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। और दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार का, जो कि इस बार कहा जा रहा है कि स्थिति थोड़ा सा खराब होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार 2019 में जो है काफ़ी भयानक तरीके से जीत हुई थी। टोटल 40 में से 39 सीटों पे जो है भाजपा और उसके उम्मीदवार जीते थे, और वहाँ पे जो है राजद का खाता भी नहीं खुला था। सिर्फ एक सीट किशनगंज पे जो है वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए थे। तो ऐसे में दोस्तों लेकिन इस बार थोड़ा सा स्थिति वहाँ पे खराब है, और यहाँ पे टोटल दोस्तों यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे इतिहास फिर दोहराता हुआ दिख रहा है, और पिछली बार जो एक सीट गंवाई थी वो भी वापस आ रही है, और टोटल भाजपा जो है यहाँ पे 16 में 16 सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि उन्होंने 16 सीटों पे ही फाइट किया था, और उसके सहयोगी 14 सीटों पे जीत हासिल करने वाले हैं। मतलब कि बिहार में भी बिल्कुल विपक्ष का, इंडी गठबंधन का यहाँ पे सुपड़ा जो है वो साफ होने जा रहा है, और बिहार में भी एनडीए 40 में 40 सीटें लेकर आ रही है। बात करें दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु का, जहाँ पे अन्नामलाई के साथ आने के बाद जो है भाजपा की स्थिति बेहतर हुई है, और स्वयं नरेंद्र मोदी भी बहुत सारे अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इस बार जो है उनको तमिलनाडु से काफ़ी उम्मीद है। तो ऐसे में दोस्तों 4 सीटों पे भाजपा और टोटल 13 पे उनके सहयोगी, टोटल जो है 39 में 17 सीटों पे जो है यहाँ पे जो है एनडीए का यहाँ पे जीतने का अनुमान है। हालांकि 39 में से 17 सीटें कम है, लेकिन देखा जाए अपने पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो तमिलनाडु जैसे राज्य में जहाँ पे भाजपा अभी तक कुछ नहीं कर पाई है, तो वहाँ पे अगर इतनी सीटें भी वो निकाल लेती हैं तो कहीं ना कहीं एक संजीवनी प्राप्त करने जैसा होगा। उसके बाद दोस्तों बात कर ले कर्नाटक का, तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं। पिछली बार लगभग 26 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जो है लगभग 20 सीटों को जीतने का अनुमान है। तो कर्नाटक में 28 में 20 सीटें जो हैं वो भाजपा को आ रही है। बात कर ले आंध्र प्रदेश का, जहां पे टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसपे भाजपा और उसके सहयोगी दलों के जीतने का उम्मीद जो है 11 सीटों पे बन रहा है। तेलंगाना में 17 सीटों पे भाजपा 2 सीटें जीत रही हैं, ये कन्फर्म है। केरल में 20 सीटों पे भाजपा 3 सीटें जीतने जा रही हैं। टोटल 17 सीटों का नुकसान है। हालांकि इन राज्यों में भाजपा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है पिछले चुनावों में, और पिछले चुनाव में केवल 1 सीट आया था। तो अगर 2 सीटें बढ़ती भी हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो है एक काफ़ी पॉजिटिव मैसेज जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं असम में, जहां का जो मुख्यमंत्री है काफ़ी फायर ब्रांड है, हेमंत बिस्वा शर्मा, और उनके करिश्माई नेतृत्व के अंदर जो है यहाँ पे भाजपा 14 में 14 सीटों को जीतने का यहाँ पे दम भर रही है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, जहाँ पे टोटल 11 सीटें हैं। तो यहाँ पे 5 भाजपा और उसके 2 सहयोगी, टोटल 11 में से 7 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। उड़ीसा, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं कि इस बार उड़ीसा में काफ़ी अच्छी सीटें आने वाली हैं। और यहाँ पे दोस्तों कुल जो बता दूं, यहाँ पे उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ पे 15 पे जो है भाजपा जीतने जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 11 में से 11 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। और उसके बाद दोस्तों झारखंड, जहाँ पे 14 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पे 12 सीटों पे जो है यहाँ पे भाजपा जीतने जा रही है। पश्चिम बंगाल, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरा एनडीए कुनबा जो है काफ़ी ज़्यादा आशान्वित है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होगा, और बिल्कुल रिजल्ट में ऐसा ही आ रहा है। 42 में टोटल 22 सीटें जो है यहाँ पे बीजेपी वहाँ पे जीतने जा रही है। ठीक है, गोवा जैसे राज्य में जहाँ पे हमेशा भाजपा ही जीतती है, तो यहाँ पे से 2 में से 2 पूरी सीटें जो है यहाँ पे भाजपा जीत रही है। और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जो हैं जिसके अंदर टोटल 6 लोकसभा सीटें आती हैं, तो वहाँ पे 4 लोकसभा सीटें जो हैं भाजपा और उसके एनडीए उम्मीदवार जीत रहे हैं। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे एक और अनुमान लगाया जा रहा है कि रायबरेली से जो है यहाँ पे राहुल गांधी हार सकते हैं। पिछली बार जो अमेठी में हुआ था, कहीं इस बार भी जो है रायबरेली में ना हो जाए, इसके भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो टोटल 543 में भाजपा जो है 355 सीटों पे और उसके सहयोगी टोटल 53 सीटों पे जीतने का अनुमान है।
और टोटल जो एनडीए है ये 408 के आंकड़े को पार करेगी। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे कुल सीट 543, भाजपा 355, सहयोगी 53 और एनडीए जो है 408, मतलब कि टोटल एक तरीके से काफी एक प्रचंड बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इंडी गठबंधन यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ जो गठबंधन बना था, इंडी अलायंस बना था, जिसमें बहुत सारी पार्टियां जुड़ी थी, हालांकि लास्ट मोमेंट पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जो है बनर्जी वो बाहर हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्टली जो है इंडी गठबंधन की ही पार्ट है। ऐसे में यहाँ पे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं इसके मुताबिक जो है यहाँ पे भाजपा तीसरी बार बिल्कुल श्योर शॉट जो है सरकार बनाने जा रही है और यहाँ पे गठबंधन का दूर दूर तक कोई भी सीटों को जीतने का कोई अनुमान नहीं है। सरकार बनाना काफ़ी दूर की बात है। दोस्तों बाकी जो नतीजे हैं वो तो 4 जून को ही आएंगे, लेकिन ये जो एक अनुमानिक और अलग अलग जो पोल एजेंसियां होती हैं उनके सर्वे के ऊपर बेसिस था। आई होप कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग गया होगा कि लहर किस ओर है और इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कौन अपना सरकार बनाने जा रहा है, कौन कितनी सीटों के साथ। दोस्तों ऐसे ही और चुनावी विश्लेषण के लिए और अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इट्स दीपिका को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर सकते हैं ताकि अगली बार जब भी कोई मैं नया लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।